हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक्स चैप्टर में से, जो सीडीएस के पेपर में पूछे गए हैं। तो मेरे पास आज के इस वीडियो के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर के हैं और 8 क्वेश्चन जो है वो 2022 के सेकेंड पेपर के हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस 2022 के सेकेंड पेपर को पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर बोला गया है कि इस डाटा को पढ़कर आपने 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। और दिया क्या गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल से कम वाले जो बंदे हैं वो 10.5 लाख हैं। 10.5 लाख 40 साल से कम वाले ये। और अगर मैं इन तीनों का सम करके देखता हूं तो 26 और 14, 40 और 30, 70, मतलब इस 70% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है 10.5 लाख। ठीक बात। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10.5 अपॉन 70 इंटू 100, और 7 से इसको काटा 15 बार, तो मैं बोलूंगा कि 15 लाख जो है ये टोटल पॉपुलेशन है। 15 लाख। तो ये मैंने क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा एक बार डाटा तैयार कर लिया, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। दोनों क्वेश्चन देखते हैं क्या थे। पहला क्वेश्चन कुछ यहाँ है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। अभी हमने किया है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 15 लाख। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा 15 लाख जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टैक्स पेयर टू अदर पर्सन इन द सेम एज ग्रुप बिलो 30 ईयर्स, 30 साल से कम लोगों की बात हो रही है, और टैक्स पे करने वाले और टैक्स नहीं पे करने वालों का जो रेशियो है वो 1:2 बोला गया है, देन व्हाट इज नंबर ऑफ टैक्स पेयर इन दैट एज ग्रुप। कितने लोग टैक्स पे करते हैं, मेरे से ये पूछा गया। तो 30 साल से कम वाले 14% है, 30 साल से कम वाले बंदे 14% है। तो जो टोटल 15 लाख है, 15 लाख, उसका 14% निकाल लेते हैं। और आंसर किस में चाहिए? लाखों में चाहिए। 15 लाख का मैं 14% निकाल रहा हूं। 15 लाख का जो 14% आ रहा है मेरे पास लगभग 2.1 लाख आ रहा है। 2.1 लाख, मतलब टोटल जो 30 साल से कम उम्र वाले बंदे हैं वो 2.1 लाख है। इस 2.1 लाख को हमने 1:2 में बांटना है, तो बांट दो इसको 1:2 में, 0.7 और 1.4। दूसरा पूछा है व्हाट इज नंबर ऑफ टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करने वाले कितने हैं? एक वाली साइड मतलब 0.7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा डाटा दिया गया था और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। फिर एक टेबल दी गई है, इस टेबल के ऊपर 2 क्वेश्चन बोले गए हैं। क्वेश्चन में क्या कुछ है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। एक्सपेंडिचर जो है ये भी लाखों में है आपके पास, और 2011 से 2017 तक कितने कितने लाख खर्चा है वो बताया गया है। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। हाउ मैनी टाइम द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, हाउ मैनी टाइम्स द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन ए ईयर एक्सीड बाय मोर देन 15% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मोर देन 15%, 15% से ज्यादा खर्चा किस में आया है, कितनी बार आया है, ये पूछा गया। तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 15% से ज्यादा ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है? ये बड़ा है मेरे ख्याल से 1.6, 1.6 अपॉन में आएगा 13.8, 13.8। ठीक बात है। ये तो कम हुआ है, इसको तो मैं काउंट करूंगा ही नहीं, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। ये 10 से 13, ये तो 30% के आसपास बढ़ रहा है, ये तो 15% से ज्यादा है ही। ठीक बात है। ये कितना बड़ा है, ये कितना, ये बड़ा है सर 2.7 अपॉन में आएगा 13.1 इंटू 100, इतने परसेंट बड़ा है। इसके भी इंटू 100 आएगा। ठीक बात है। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये बड़ा कितना है 1.4,
ठीक बात है, ये 1.4 बड़ा है और अपॉन में है 15.8 इंटू में 100। ये कितना बड़ा है, ये बड़ा है 2.2 अपॉन में 17.2 इंटू 100। ये सारी कैलकुलेशन है जो मुझे इस क्वेश्चन में करनी है। ऊपर 1.4 है, नीचे 15 है, ऊपर 14 है, नीचे 15 है, आंसर एक से छोटा है, मतलब ये जो परसेंटेज आएगी ना, ये 10% से भी छोटी आएगी, ये भी मेरे आंसर के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक बात है। इसकी बात कर लेते हैं, ऊपर 1.6 है, नीचे 13 है। अगर 160 में लगभग 14 का डिवाइड करता हूं तो 11 के आसपास जाएगा, 15 बार नहीं जाएगा, ये भी 15 से छोटा ही आएगा। इधर वालों का हिसाब हो गया, इन दोनों का हिसाब रह गया। 13 का डबल होता है 26, ये देखो ये डबल के आसपास है, मतलब ये तो 20% का इंक्रीज हो रहा है सीधा। सही बात है, 13.1 का डबल होता है लगभग 27 जो है 13 का डबल होता है, तो यहां तो ये लगभग 20% हो गया, तो मैं इसको भी काउंट करूंगा। तो मेरे पास फिलहाल 1 और 2 केस आ चुके हैं, मैं तीसरा केस और काउंट कर लेता हूं। यहां मेरे को थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि 15 के आसपास हो सकता है, रिस्क की बात है। तो लगभग इसको 22 को 17 से डिवाइड किया, 5 बार गया, तो 50 में 17 का डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 के आसपास है, मतलब 13% के आसपास होना चाहिए, तो मैं इसको भी काउंट नहीं करूंगा। तो मेरे पास सिर्फ 2 केस है जब 15% से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है, इसलिए अपना ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये अप्रोक्सीमेशन से करना था क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते तो हमारे पास बहुत टाइम लगना था, और इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। मैं पैराग्राफ के चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सबसे ज्यादा कौन से में आया है, यहां हमने बोला था लगभग 20% से ज्यादा का चेंज आया है, तो मैं बोलूंगा कि 2015 में जो परसेंटेज बढ़ी है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2015। तो ये भी पैराग्राफ का अगर आपने डाटा थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट किया है तो दोनों क्वेश्चन आपके होने वाले थे। तो ये थे आपके पास टेबल के ऊपर कैलकुलेशन वाले 2 पैराग्राफ, और इसके बाद मैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। ठीक बात है, 2022 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन। फिर 2 क्वेश्चन पैराग्राफ दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन। द बजट एलोकेशन रिप्रेजेंटेड इन ए पाई डायग्राम, ये पाई डायग्राम का क्वेश्चन है, और 5 अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, 40%, 18%, 9%, 25% और 8%। टोटल बजट आपको इतना बोला गया है। फिर उसने बोला हाउ मच लेस अमाउंट इज एलोकेटेड टू ए एंड सी टुगेदर। कहता है बी, सी और बी, डी और ई को कंबाइन करो। ठीक है, 18 को, 25 को और 8 को कंबाइन करो, तो 25 और 8 33, 33 और 18 51, तो इन तीनों का सम हो गया 51%। 51%। ए और सी का टुगेदर कितना हो गया, तो ए और सी का टुगेदर 49% हो जाएगा। इसके परसेंट से पूछा है उसका कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है 2%। तो मुझे जो 300.4 लाख है इसका 2% निकालना है बस। 300.4 का 2% आपके पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 300.4 का आपने 2% निकालना है, कुछ इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.008 लाख। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर है। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन थी, कोई मुश्किल नहीं थी, जल्दी से करने वाला ये क्वेश्चन था, और ये मेरे पास 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड ऑन ए इफ टोटल बजट इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अगर टोटल बजट इंक्रीज्ड बाय 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया अगर टोटल बजट, तो उसने पूछा है हाउ मच अमाउंट विल इंक्रीज ऑन ए। तो ए था कितना, वैसे ए था सर 40%, और टोटल बजट कितने का है 300.4 का। तो 300.4 का 40% ए की ए कैटेगरी में जाता है, तो इसका 40% निकाल के देखें एक बार। मतलब पहले जो हुआ करता था वो कितना होता था 120। ठीक है, इसका मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 12 0 0 120 के आसपास कह सकता हूं, 120.4
120.16 लगभग इतने लाख था, 120.16। ठीक बात है। तो पहले 300.4 में से 40% मतलब 120.16 लाख हुआ करता था। अब उसने बोला है हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीज बाय ए की अमाउंट कितने परसेंट बढ़ेगी इफ टोटल बजट इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। टोटल बजट 3 गुना बढ़ गया, ये नहीं बोला, इंक्रीज्ड बाय बोला है, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। टोटल बजट कहता है वो 3 गुना हो गया, टोटल बजट 3 गुना। अगर टोटल बजट अगर 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया मतलब बजट हो गया 900 के आसपास, बजट हो गया लगभग 900 के आसपास। तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा, और ये 3 गुना मेरे पास लगभग हो जाएगा 360.48। तो उसने पूछा इसमें कितने परसेंट, कितना ये बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया ये पूछा है। 120 से 360 हो गया, लगभग 240 बढ़ गया, और 240 बढ़ने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन होगा। फिर भी अगर इसको गौर से देखता हूं, कहता है इफ द टोटल बजट इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। यहां पर अप टू वर्ड कंफ्यूज कर सकता है अपने को। अगर मैं बोलूं कि इंक्रीज्ड अप टू 3 टाइम्स, तब मैं बोलूंगा कि वो इतना होगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हिंदी के अंदर देखना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि 3 गुना बढ़ा दिया। अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी 100 रुपए है और मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई, ये नहीं बोला कि 3 गुना हो गई, ये बोला मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई। मेरी सैलरी 100 रुपए थी, अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी 3 गुना हो गई तो 300। अगर मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई, इसका 3 गुना बढ़ेगा मतलब 300 बढ़ेगा, तो मेरी सैलरी 400 होएगी। ये 2 लाइनों में फर्क है यहाँ पे। अगर हम बोलता कि मेरी सैलरी 3 गुना हो गई, तब तो ऊपर वाली लाइन है। अगर मैं बोलूं मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई, तब मैं नीचे वाली लाइन के ऊपर जाऊंगा। यहां पर जो बात होगी नीचे वाली लाइन की हो रही है। उसने बोला है इंक्रीज्ड बाय 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया मतलब 3 गुना हुआ नहीं है, 3 गुना बढ़ा है। 3 गुना बढ़ा है मतलब 4 गुना हुआ है। इसका 3 गुना बढ़ा है, इसका 3 गुना होएगा 901.2, और 901.2 अगर बढ़ा है तो यहां पर थोड़ी सी चेंज लिखना पड़ेगा अपने को। ये हो जाएगा लगभग 1201.6 हो जाएगा, और उसी हिसाब से ये इसका 40%, इसका बढ़ेगा। ये भी 4 गुना होएगा उससे, और ये भी 4 गुना होएगा, तो ये आपके पास होएगा 480.48। तो कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया सर 360 के आसपास बढ़ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ए ऑप्शन की ओर जाऊंगा, सी ऑप्शन की बजाय ए ऑप्शन की ओर जाना पसंद करूंगा। हाँ, इंक्रीज अगर यहां पर अप टू लिखा होता तब मैं इसका आंसर सी बोलता, लेकिन यहां उसने बोला इंक्रीज्ड बाय, मतलब 3 गुना बढ़ गया, ना कि 3 गुना हो गया। अगर बिकम बोला जाता या अप टू बोला जाता तब मेरा आंसर सी ऑप्शन था, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये छठा क्वेश्चन था हमारे पास, और डीआई का ही क्वेश्चन बोला जाएगा, पाई चार्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं 7वें की ओर चलता हूं। द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर पी एंड क्यू, और ये एंड ये दोनों नंबर अलग अलग है भाई, दोनों नंबर सेम नहीं है। तो बताओ सही रिलेशन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। वैसे हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। ये इक्वल टू का साइन इसलिए अपने यूज करते हैं जब नंबर भी बराबर हों, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशल ये बात बोल रही है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू, मतलब नंबर बराबर नहीं है, तो हमें इक्वल टू का साइन यहां पर नहीं लेना। ये ऑप्शन अपने पास आंसर है। 7वां क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर का। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एक डाटा दिया गया है मीन, और ये इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, 2 नहीं है सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 3, 1 2 और उसके बाद वेरी गुड 3 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन ये हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। मतलब इस बार के पेपर में 10 क्वेश्चन थे ना। 2022 के सेकंड, अच्छा एक मिनट दी, 2022 का सेकंड पेपर शुरू हो गया। 2022 के फर्स्ट पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9 कैसे हो गए? ठीक है, पहला दूसरा पैराग्राफ, फिर 2 का पैराग्राफ, ठीक बात है। ओके, 9 क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन कम ही आए थे। मैंने पेज वाले वो भी पेज गिन लिए, ठीक बात है। जैसे क्वेश्चन वाला पेज था, ये नंबर नहीं था, तो ठीक है। 2 + 2 + 2 + 1,
2022 के फर्स्ट पेपर में हमारे पास 7 क्वेश्चन थे, 3 तो 2-2 के पैराग्राफ हो गए और एक क्वेश्चन आपके पास जो है वो अलग से आ गया। ठीक बात है। अब अपने चलते हैं 2022 के सेकंड पेपर की ओर। ये लो, यहां से 2022 का सेकंड पेपर शुरू होता है और इस पैराग्राफ के ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चन है। तो अपने आराम से पहले बैठ के इस पैराग्राफ को सोल्व करते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक्स के अंदर दे रखा है 0 1 2 3 4 5, एक्स है और फ्रिक्वेंसी है 0 1 2 3 4 5। ठीक बात है। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 46p, 46 है। p और q को छोड़ो एक बार, ये मैंने 25 लिख लिया, ये मैंने 10 लिख लिया और ये मैंने 5 लिख लिया। टोटल फ्रिक्वेंसी 200 है, टोटल फ्रिक्वेंसी 200। तो ये कितना हो गया टोटल, इनका जोड़े एक बार, 25 और 5 30 और 10 40, 40 हो गए, 40 और 86 86। 86 में से अगर मैं इसको p बोल देता हूं तो इसको मैं q बोलने की बजाय 114 माइनस p बोल दूं। सही बात है, क्योंकि टोटल इनका सम 86 हो गया था। तो 200 में से अगर मैं 86 प्लस p को माइनस कर दूंगा तो 114 माइनस p आएगा। तो p और q के बीच में रिलेशन क्या आ गया कि q की वैल्यू जो है वो 114 माइनस p है। मतलब मुझे बस p की वैल्यू निकालना मेन है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उसके बाद मीन आपको दे रखा है 1.46, इस डाटा का मीन आपको 1.46 दे रखा है। तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ लगाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर एफ एक्स निकालते हैं अपने, क्या आएगा एफ एक्स। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये हो गया p, ये हो गया 228 माइनस 2p, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स की वैल्यू अपने इनको ऐड करते हैं। 8 और 10 18, एक बचा, 22 और 7 29 और 1 30, 30 और 6 36 और 2p और p आपस में कैलकुलेट होके माइनस p हो जाएंगे। तो मीन की वैल्यू 1.46 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स 368 माइनस का p अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा जो कि 200 है। ये आपके पास मीन आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा 292 इज इक्वल टू 368 माइनस p और यहां से p की वैल्यू आपके पास आ रही है 68 के अंदर 8 ऐड कर दो, 76 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 76 आ जाएगी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 114 में से 76 को माइनस कर दो, 24 और 14 38, 38 आपके पास q की वैल्यू आएगी। शायद अगला क्वेश्चन q ही होना चाहिए, बिल्कुल q की वैल्यू आपके पास 38 आ रही है, p की वैल्यू आपके पास आई है 76 और q की वैल्यू होगी 38। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मीडियन बताओ डाटा की क्या होगी। मीडियन, तो ठीक है मीडियन को अपने यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। मीडियन के लिए मुझे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है। वैसे p और p की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं अगर, तो ये मेरे पास आ जाएगा सर 76 और q की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 38, बस इतने से काम चल जाएगा। तो CF वाली लाइन क्या होगी, CF होएगा सर 46 का 46, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 122, 122। ठीक बात है, CF वाली लाइन निकाल रहा हूं, पहले वाले को वैसे वैसे रखा, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 122। आगे जाने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि जब मैं n/2 करता हूं, टोटल डाटा को बाय 2 करता हूं, तो 200/2 आपके पास आ जाएगा 100। 100 से जस्ट बड़ी CF जो है वो 122 ही है और उसकी लाइन में जो x की वैल्यू होती है वही मेरी मीडियन होती है और मीडियन की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 आ जाएगी और 1 आपको ऑप्शन के अंदर दिया होगा। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है और ये 2022 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन था। समझ आया होगा सभी को। 2022 के सेकंड पेपर के 3 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, कोई खास बात नहीं थी इनमें से, इन तीनों क्वेश्चन में से। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहां पर ये पैराग्राफ तो नहीं है, ये एक अलग से क्वेश्चन है और बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, कहता है एक्स हार्मोनिक मीन बिटवीन y एंड z। y और z का हार्मोनिक मीन बोला है x, तो ठीक है हार्मोनिक मीन बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ yz अपॉन में y प्लस z, ये होता है हार्मोनिक मीन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन यहां पर फिट बैठ रहा है। 2 नंबरों का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 नंबरों का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन में a प्लस b।
ये 2 नंबरों का हार्मोनिक मीन होता है। उसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120? 120 के सारे जितने पॉसिबल फैक्टर हैं वो करो कहता है, फिर उसकी मीडियन निकालो। तो कर देते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर थोड़ी है। 1 डिवाइड करता है, फिर 2 डिवाइड करता है, फिर 3 डिवाइड करता है, 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 9 नहीं करता, इसको 10 डिवाइड करता है, 10 के बाद 12 करता है, 12 के बाद 15 करता है। ठीक बात है, 15 करेगा इसको, ठीक है, ओके। और 15 के बाद इसको 20 करेगा, 20 के बाद इसको 24 करेगा, 24 के बाद उसको 30 करेगा, 30 के बाद उसको 40 करेगा, 40 के बाद 60 करेगा और 60 के बाद 120 करेगा। ये मैंने 120 के सारे फैक्टर लिख लिए हैं, मुझे मीडियन निकालनी है। कितने हैं एक फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं टोटल। मेरे पास 16 नंबर हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो मैं 8वें और 9वें की एवरेज ले लेता हूँ। 8वां 9वां नंबर, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां, इन दोनों की एवरेज, और इन दोनों की एवरेज मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगी। 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मिडल वैल्यू मेरी मीडियन होती है, मिडल में 2 वैल्यू आएगी, मैंने दोनों की एवरेज ले ली। 5वां क्वेश्चन 2022 के सेकंड पेपर का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अपने पास। ये 3 क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद। अगला क्वेश्चन ये है, और ये मेरे पास यहां पर 6th क्वेश्चन है, 2022 के सेकंड पेपर का 6ठा क्वेश्चन है। क्या कहता है? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम 50। डेविएशन से एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले के आसपास जाने वाला है, इस फॉर्मूले के आसपास। The sum of deviation of a set of n value measured from 50 is -10। 50 के अबाउट डेविएशन का जो सम है वो -10 दे रखा है, इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम 46 के अबाउट जो सम है वो 40 दे रखा है। सॉरी 46 के अबाउट जो सम है वो 70 दे रखा है। ये लो, और ये मेरे पास मीन है। क्वेश्चन में बोला गया है मीन पूछा क्या होगा। पहले अपने इतने को सोल्व कर लेते हैं, इतने को। तो 4 = 80 बाय, यहां 100 नहीं आएगा, n आएगा, नंबर ऑफ डाटा n। तो n की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। n की वैल्यू 20 अगर आप यहां पुट कर देते हो तो 50 में से कुछ ऐसा माइनस करोगे तो 49.5 सी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मीन निकालने का जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये उस मेथड के ऊपर आपके पास क्वेश्चन था जब हम डेविएशन लेकर मीन एज्यूम करके अपने मीन निकाला करते हैं। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन होगा 49.5। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अब आपके पास एक कंसीडर द फॉलोइंग टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 स्टूडेंट। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, हाँ दोनों अलग अलग है। तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 4 स्कूल हु अपीयर इन टेस्ट। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स 60 50 50 x है, नंबर ऑफ आएगा नेम ऑफ की बजाय। एवरेज मार्क्स इन द टेस्ट, ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 4 आर 58, 4 आर 58। देन इसके अंदर कितने थे? कंबाइन मीन का फॉर्मूला सीधा सीधा कंबाइन मीन वाला लगा सकते हैं आपने। ठीक बात है, सभी की एवरेज आपको दे रखी है 58। तो ठीक है, 60 × 60 सर ये हो गया 3600, प्लस 50 × 80 ये हो गया सर 4000, प्लस 50 × 40 ये हो गया 2000, प्लस 50 × x ये हो गया 50x। टोटल बंदे कितने अपने पास? 160 + x, और सभी का मीन आपको ओवरऑल दे रखा है क्वेश्चन में 58। इसको सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2000 4000 6 और ये 9600, 9600 प्लस 50x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, 16 × 8 128, पीछे बचा 12, 16 × 5 80, 80 और 12 हो जाएगा 92, प्लस मेरे पास आ जाएगा 58x। तो 8x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 320, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। कंबाइन मीन के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को वही फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इससे कर सकते हैं। ये मेरा एक्स का कॉलम हो गया और ये मेरा एफ का कॉलम हो गया। मैंने यही फॉर्मूला लगाया है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2022 के सेकंड पेपर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है, 8वां क्वेश्चन आपके लिए। तो द डाटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ये दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में है डाटा। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ डाटा फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ एक्स। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डाटा फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए मीडियन की कितनी वैल्यू पूछी है, मीडियन की कितनी वैल्यू होगी। ये नहीं पूछा कि एक्स की कितनी वैल्यू होगी, मीडियन की कितनी वैल्यू आएगी। चलो भाई, तो 4 मैंने डाटा इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ दिए, मीडियन इन दोनों की एवरेज आएगी। मतलब जो मीडियन आएगी इन दोनों की एवरेज, मतलब 2x + 3 + 2x + 5/2 ये आएगी मीडियन। और ये मेरे ख्याल से आ रही है 4x + 8/2 जो कि 2x + 4 आ रही है। ये मेरे पास मीडियन की वैल्यू है 2x + 4। वैसे ही पता लगना चाहिए 3 और 5 के बीच में 4 होता है, मीडियन की वैल्यू ये है। अब ये जो मीडियन की वैल्यू है ना, ये 14 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक बात है, और 22 से इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। सॉरी, मीडियन की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, यहां पर है मीडियन की वैल्यू आपके पास है 2x + 4। ठीक है, x के बारे में अभी कुछ नहीं पता अपने को। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करेंगे। जब तक मैं यहां पर 5 पुट करूंगा तो 13 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में है तो 14 से बड़ा नंबर है तो 5 पुट नहीं कर सकता क्योंकि 13 नहीं आएगा। x की जगह जैसे ही 6 पुट करूंगा बात बन जाएगी। x की जगह जैसे ही आपने 6 रखा, ये हो जाएगा 15 और अगला हो जाएगा 17। दोनों 14 और 22 के बीच में है, बात बन सकती है। x की जगह 7 रखा तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 19। बात यहां भी बन सकती है, 17 और 19 14 और 22 के बीच में है। x की जगह जब मैं 8 रखता हूं तो 19 और 21 आएंगे, 19 और 21 14 और 22 के बीच में। x की वैल्यू 9 नहीं रख सकता क्योंकि फिर वो 22 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास x की जो इंटीजर्स वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। ये 3 वैल्यू आपके पास x की इंटीजर वैल्यू आ रही है, ठीक बात है। अगर मैं x की वैल्यू को 6 लेता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। सही बात है, x को 6 पुट करूंगा मीडियन 16 आएगी। x को 7 पुट करूंगा मीडियन 18 आएगी। x को 8 पुट करूंगा मीडियन की वैल्यू 20 आएगी, ठीक बात है। तो फिलहाल मेरे पास 3 वैल्यू आ रही है, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अभी तक मैंने x की वैल्यू जो पुट करी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर रखी है। क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंटीजर वगैरह के बारे में बात करी हुई है क्वेश्चन में, नहीं करी हुई। हाँ, द डाटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर। लो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। मतलब ये जो लाइन में लिखे हैं ना वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। एक्स नेचुरल नंबर की बात नहीं करी क्वेश्चन में कि एक्स नेचुरल नंबर हो, ये डाटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब एक्स की जगह मैंने जो 6 पुट किया है ना, एक्स की जगह मैंने 6 जो पुट किया है, उसकी जगह एक्स की जगह अगर मैं 6.5 पुट कर दूं तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये नेचुरल नंबर मिलेगा। तो अगर आप 6.5 यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18। सही बात है, 6.5 पुट करने पर 16 और 18 आएंगे। नेचुरल नंबर ही तो बन रहा है 16 और 18। मतलब आप x को 6.5 भी रख सकते हो और x को आप 7.5 भी रख सकते हो। तो 3 वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास 5 वैल्यू आएगी टोटल। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक बात है। उसने बोला नंबर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ये नहीं बोला कि आपको x ही नेचुरल नंबर रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन होएगा और 5 वैल्यू इसका आंसर है। तो ये थे 2022 के सारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, करेक्शन लगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सभी को, जय हिंद।